जय तुलसी मैया। नमस्कार दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो गया और हमारी तुलसी माता को जो है संकट आ गया। तुलसी माता को संकट सर्दियों से हो जाता है, शीतल हवा से हो जाता है। देखिए शीतल हवा चल पड़ी है और किस तरह से तुलसी माता जो झूम रही हैं अभी तो हवा में इतनी सर्दी नहीं है, लेकिन हवा में जब ठंडक आती है, रात की शीत पड़ती है, तो हमारी तुलसी माता को बहुत कष्ट हो जाता है। तो मैं आज इसी के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं जो तुलसी दल के बिना उनका दिन शुरू नहीं होता। ठाकुर जी की भोग के लिए या कई और अनुष्ठान के लिए, पूजा के लिए या जल डालने के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, सर्दी के 2-3 महीने तुलसी माता के ऊपर संकट आता है और ये तुलसी माता सूख जाती हैं। तो ऐसे में हमारे जो भक्तजन हैं उनको बहुत तकलीफ़ होती है कि तुलसी माता नहीं है, क्या करें। उनका एक बहुत बड़ा टेंशन बन जाता है, बहुत बड़ा जो है अवसाद सा हो जाता है। तो आज मैं इसके ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ कि इनको हम कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस हमने लेनी है, ताकि हमारी तुलसी माँ जो है बची रहें और हम जो है सारे अनुष्ठान या हमारे ठाकुर जी का भोग इनको सुचारू रूप से और प्रत्येक दिन कर सकें। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए तुलसी माता में क्या है, जो सबसे कष्टदायक चीज़ है इनके लिए, ये है मंजरी। अगर मंजरी रखनी है तभी रखिए जब तुलसी के बीज बनाने हैं आपको, नहीं तो इन मंजरियों को जो है ऐसे तोड़िए। देखिए इस तरह से, नाखून न लगाएं, ऐसे ऐसे तोड़िए। ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ। ये देखिए, आपको नाखून नहीं लगाना है। नहीं तो होता है ना कि ऐसे पुदीना तोड़ते हैं, ये देखिए इस तरह से किया और ऐसे नाखून लगाया। तो नाखून न लगाएं, ये चुटकी से जो है ऐसे तोड़िए। उल्टा ऊपर से करेंगे तो इसका नाखून आएगा, तो ये देखिए ऐसे तोड़िए, ये करके इस तरह से, ताकि नाखून न लगे। इन मंजरियों को हम एक जगह इकट्ठा कर लेंगे, इसमें भी पैर नहीं लगना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम इन मंजरियों को तोड़ लेंगे ताकि इनका जो ग्रोथ है वो ना इफ़ेक्ट हो। ये देखिए मंजरी तोड़ने के बाद आप देखेंगे तुलसी जो है बिल्कुल अलग सी हो जाएंगी। तो हम मंजरी तोड़ेंगे दोस्तों, और मंजरी तोड़ने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को कृपया करके, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप शेयर कर दें, ताकि जो लोग स्पिरिचुअलिटी को निभाने वाले हैं, तुलसी दल के बिना जिनका कार्य नहीं होता है, वो लोग इसको देख लें। और अभी से नवंबर का महीना शुरू हुआ है, अभी से जो हैं अपने तुलसी माता के साथ ये कार्य कर लें, ताकि पूरी सर्दी जो है उनको तुलसी दल की दिक्कत ना हो। तो इतना ही आपने करना है, बाकी काम मैं कर देता हूँ। और बाकी जो रहा सहा है वो ऊपर परमपिता परमेश्वर हैं करने वाले, उनसे बड़ा तो कोई नहीं है। लेकिन जितना मेरे अंदर नॉलेज है, जो मैंने देखा है, वो आप लोगों को बता दूं। कहीं कोई त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूं। तो देखिए हमने इनकी जो मंजरियां हैं वो ऑलमोस्ट उतार दी हैं। अब अगला प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों देखिए तुलसी जी की जो मंजरी है हमने ये सारी निकाल ली है, और इस मंजरी का इस्तेमाल आप अपने चाय में भी कर सकते हैं। चाय में करेंगे तो उसका टेस्ट जो है आप ले सकते हैं। इसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसी जगह पर रखना भी, फेंकना भी है तो ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर पैर ना लगे। तो अब हमने इनकी मंजरी समाप्त कर दी है, और देखिए तुलसी जी बिल्कुल ही अलग दिख रही हैं। जहाँ मंजरी लगी हुई है वो देखिए कैसी दिख रही हैं। तो इनके ऊपर से लोड हट गया। अब हमें बचाना कैसे है पूरी सर्दी। एक तो देखिए सबसे बड़ी परंपरा हमारे घरों में है कि हम नहा करके तुलसी जी में जल अर्पित करते हैं, इसके बाद आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो कई बार मैंने देखा है कि जैसे हम जो लोटा है जल डालने का, वो 1 लीटर का, आधा लीटर का होता है, और 4 लोग घर में हैं तो उसमें जो है आधा लीटर भी डालेंगे तो 2 लीटर पानी तुलसी जी को चला जाता है। लेकिन सर्दी में जो है तुलसी जी को पानी की आवश्यकता कम होती है, बहुत कम रहती है। लेकिन हम क्या करते हैं, जो रूटीन वर्क है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, और 4 लोग हैं तो वो 2 लीटर पानी डाल देते हैं, जो कि हमें चाहिए था आधा लीटर। तो वो 4 गुना ज़्यादा पानी जो है इनको सूखने पे मजबूर कर देता है। जड़ें जो हैं वो गीली हो जाती हैं, कुछ तो सर्दी रहती हैं, कुछ जड़ें गीली होती हैं। तो एक गलती वो ना अपनाएं। अब उसमें तुलसी जी को जल डालने का कोरम जो है वो 100 ml का लोटा ले लें। छोटा जो पीतल का 100 ml का लोटा होता है या तांबे का, उसको लेकर के करिए, आपका काम भी हो जाएगा और तुलसी जी भी बची रहेंगी। तो यानी कि 400 ml पानी डलेगा तो तुलसी जी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात क्या आती है, जैसे ओपन में हम रखते हैं, अब देखिए हवा चल रहा है, तो रात को जब शीतल हवा चलती है तो इनके पत्ते झड़ते हैं, ठंड बर्दाश्त नहीं करती हैं ये। तो इनको क्या करना है, ऐसी जगह पे रखिए कि जहाँ पर ये ठंडी हवा डायरेक्ट ना पड़े, और रात की जो शीत पड़ती है यानी कि पाला पड़ेगा आगे तो वो डायरेक्ट ना पड़े।
अगर ऐसी कोई जगह आपके पास नहीं है तो उसका उपाय भी सुनिए। उसका उपाय क्या है? हमारा एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आता है, वो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आपने इसके ऊपर लगा देना है। कैसे लगाना है? एक डंडा जो है रखिए और उसका कोन बना के रात को ढक दें और दिन में खोल दें। तो इस तरह से तुलसी जी को आप बचा सकते हैं। लेकिन ये तो ओरल उपाय हो गए, लेकिन इनको खाना पीना भी चाहिए। खाना पीना जैसे कि सर्दियां शुरू होते ही हम लोगों के घरों में मूंगफली के गज्जक आ जाते हैं, तिल की पट्टी आ जाती है, कोई बादाम काजू या कोई लड्डू जो है बेसन के आटे के देसी घी में खाना शुरू करते हैं, क्योंकि सर्दियों में जो है हमारे शरीर को एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर कोई चीज़ बनाते हैं और गैस जो है 5 मिनट में उबाल देता है गर्मी के दिनों में, तो सर्दी के दिनों में करेंगे तो वो 15 मिनट का 20 मिनट का टाइम ले लेता है, क्योंकि पानी का जो ठंडा होता है प्रभाव उसको गर्म करने में समय लगता है। तो इसी तरह से ठंड से बचने के लिए इनको भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। लेकिन एनर्जी क्या दें? कोई केमिकल खाद हम इसमें दे नहीं सकते, खाली गोबर खाद से बात बनती नहीं है। तो पत्तों की खाद होती है जो पूरी तरह से प्योर हम देते हैं, जिसमें कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, ये तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर होती है। और सर्दी शुरू होते ही इनको दे दें ताकि जो गर्माइश है वो हमारी तुलसी जी को बचाए रखे। तो ये देखिए हमने लिया और इनकी जड़ों में थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी जो है साइडों से हटा देंगे। ऐसे देखिए बड़े प्यार से इस तरह से मिट्टी हटा लेंगे और इस मिट्टी को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लगाएंगे। ये देखिए यहाँ मिट्टी हमने लगा दी और ये हमारा जो है इनका तुलसी मिक्स, यानी तुलसी जी के लिए स्पेशल खाद है, जिसको हम 3 महीने में एक बार रिकमेंड करते हैं। अगर अभी नवंबर के महीने में डाल देते हैं तो अब आपको डालना पड़ेगा जनवरी एंड में, यानी कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने बाद डालेंगे। और ये काफ़ी हद तक जो है इसमें कारगर देखी गई है, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है उसके लिहाज पे मैं बनाता हूँ। तो आप देखेंगे सर्दी में भी जो हमारे यहाँ तुलसी जी सही सलामत रहेंगी। थोड़ी सी केयर की ज़रूरत है तो आपकी जो ये सारी स्पिरिचुअलिटी है वो बरकरार रह जाएगी। ये देखिए इसमें हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 मुट्ठी, और ये हमारा दूसरा मुट्ठी डल गया और ये हमारी डल गई तीसरी मुट्ठी। ठीक है, थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो ये हमने डाल दिया। अब जो मिट्टी हमने खोदी थी उस मिट्टी से इसको ढकना है, क्योंकि पूर्णतया जैविक है। कोई भी चीज़ इसमें ऐसी नहीं है जो हमारे स्पिरिचुअलिटी को हानि पहुंचाती हो। जैसे कि मैंने बताया कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आमतौर पे लोग कहते हैं कि हड्डी का चूरा डालिए, यानी कि बोन मिल, लेकिन बोन मिल डालेंगे तो स्पिरिचुअलिटी तो सारी ख़राब हो जाएगी दोस्तों। तो हमारे पास एक पत्थर होता है जो पुराने टाइम में चक्की हुआ करती थी घरों में, सिलबट्टा होता था। तो जब चक्की से आटा पीसता था या सिलबट्टे पे मसाला, तो वो थोड़ा थोड़ा पत्थर भी घिसता था और वो हमारी बॉडी में खाने के साथ आता था, तो हमारी हड्डियाँ जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती थी। तो उसी पत्थर का जो पिसा हुआ पार्ट होता है कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं हम, डालते हैं प्लांट में, और प्लांट हमारा स्ट्रॉन्ग रहता है। तो हमें हड्डी के पट्टी के चूड़े की ज़रूरत नहीं होती और ना उस स्पिरिचुअलिटी को नाश करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हम डालेंगे। और ये देखिए अभी तक हो गया। अब इसमें पानी अभी नहीं डालेंगे, मिट्टी जैसे देख रहे हैं ना आप बिल्कुल मॉइस्ट है, तो पानी आज नहीं डालेंगे, पानी डालेंगे कल। और पानी इतना नहीं डालेंगे कि नीचे से निकल जाए। पानी हम इसमें आधा लीटर पानी डालेंगे, गमले की मिट्टी मात्र गीली होनी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो इस तरह डाल करके, और ऐसे देखिए हमारा बरांडा है और इसमें मैंने शेडी एरिया में रखा हुआ है। आगे आने वाले टाइम में तुलसी जी यहाँ रखेंगे तो ये जो पोर्शन दिख रहा है इसमें हम ग्रीन नेट लगा देंगे, ताकि डायरेक्ट जो है हवा वो ना जाए इसके ऊपर, डायरेक्ट ठंडी हवा ना जाए। और ओस जो है, शीत या पाला, वो तो ऊपर छत है तो पड़ेगा ही नहीं। तो इस तरह से हम अपनी तुलसी जी को बचा सकते हैं स्पिरिचुअलिटी। और पूरे सीजन यानी पूरी सर्दी, सिर्फ पूजा के लिए नहीं, आपको सर्दी जुकाम हो, आपको गले में खराश हो, तुलसी के 4 पत्ते 6 पत्ते डाल करके उबाल करके पी लें या अपने चाय में डाल लें, तो आप देखेंगे तुरंत राहत मिलेगा। तो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ इसमें औषधीय गुणों का खजाना है ये तुलसी हमारे घर में, जो कि हमारे खांसी, सर्दी, जुकाम सभी को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद देखने के लिए, और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके।